हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि सूरज शाम के वक्त में ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है, लेकिन अगले दिन की सुबह सूरज वापस आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि दिन में सूरज दिखता भी नहीं, बारिश का मौसम रहता है, बादलों ने घेरा होता है तो इस वजह से नहीं दिखता। लेकिन अलास्का में एक टाउन है बैरो, जहां पर नवंबर 18 को सूरज ढल जाता है, जिसके बाद में जनवरी 23 को वो दोबारा से उगता है। तो करीबन 67 डेज का एक गैप रहता है जहां पर वहां के लोगों को सूरज बिल्कुल भी नहीं दिखता है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपको मालूम है धरती पर हमें आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ भरा हुआ है एयर मॉलिक्यूल्स से, और जब हम बोलते हैं तो वो वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कान में ये आवाजें चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है उस आवाज को ट्रेवल करने के लिए, लेकिन स्पेस बिल्कुल एम्प्टी है, वहाँ पे कुछ नहीं है, एयर वगैरह कुछ नहीं है, ये तो आप सभी को मालूम है, जिसकी वजह से वहाँ पे आवाज साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। लेकिन सूरज पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है, लेकिन वो सुनाई नहीं दे सकती क्योंकि स्पेस एम्प्टी है। लेकिन अगर स्पेस में भी एयर मॉलिक्यूल्स होते तो उसकी आवाज़ हमें धरती तक सुनाई दे रही होती, वो भी इतनी ज़्यादा कि आप हैरान रह जाओगे। अभी आप थोड़ा सा अपने हेडफोन की वॉल्यूम कम कर लो, क्योंकि अब मैं आपको एक साउंड सुनाता हूँ। ये साउंड है ट्रेन हॉर्न का, जो कि करीबन 120 डीबी का है, जो कि 1 मीटर से ही रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन अगर सूरज की आवाज भी हमें धरती पर सुनाई देती तो वो करीबन 125 डीबी की होती। मतलब हर टाइम आप परेशान रहते हो सूरज की आवाज से। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों का शिकार करने वाला इकलौता जानवर एक टाइगर था, जो कि नॉर्थ इंडिया के इलाके चंपावत का रहने वाला था। मतलब वहीं पे वो शिकार विकार किया करता था, लेकिन इसके दांतों में इंजरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से शिकार नहीं कर पाता था अपने नॉर्मल, जैसे कि हिरन या फिर जंगली भैंसे वगैरह। तो इसने अपनी शिकार करने की स्ट्रेटेजी में बदलाव लाया और इसके बाद में इसने इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। इसने इन टोटल करीबन 436 लोगों को मारकर खा लिया था, और ये अब तक का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला जानवर भी है जिसने सबसे ज्यादा इंसानों को मारा है। जिसके बाद में 1907 के वक्त में जिम कॉर्बेट ने इसका शिकार करके इसको मार गिराया था। बैटी रॉबिन्सन एक अमेरिकन ओलंपिक रनर थी, जो कि 1931 के प्लेन क्रैश में घायल हो गई थी, और जब इनकी बॉडी मिली थी तो ऐसा लग रहा था कि ये मर चुकी है, लेकिन जिंदा थी। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर ये 7 महीनों तक कोमा में रही थी। 2 साल लग गए थे इनको दोबारा से चलना सीखने में। जिसके बाद में जब ये फुल्ली रिकवर हुई, इन्होंने 1936 में दोबारा से यूएस के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद में 100 मीटर की स्प्रिंट रेस में ये गोल्ड मेडल जीती थी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक नया लॉ साइन कर दिया है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि रशिया के अंदर अब जो भी नया फोन बिकेगा उसमें रशियन एप्स होनी जरूरी है, वरना वो फोन नहीं बिकेगा। बेसिकली वो जो दूसरी कंपनीज हैं, मतलब बाहर की थर्ड पार्टी एप्स हैं दूसरी कंट्रीज की, उनको अपने देश में प्रमोट ना करके अपनी ही कंट्री की कंपनीज को प्रमोट करना चाहते हैं इन एप्स के थ्रू, जो कि रशियन होंगी। सोनी म्यूजिक को तो आप जानते ही होंगे, उनके म्यूजिक दुनिया भर में फैले हुए हैं। लेकिन 2005 में ये जो सीडियां बेचा करते थे, जिनको लोग अपने कंप्यूटर्स में लगा के वो गाने सुना करते थे, पाया गया कि उस सीडी के अंदर वायरस हुआ करता था, जो कि रूट किट वायरस हुआ करता था, जो कि लोगों के कंप्यूटर में चला जाता था, जिसके बाद में वहीं पर टिक जाता था। इससे करीबन 22 मिलियन कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गए थे। जिसके बाद में जब इनको पकड़ लिया गया था, तब इन्होंने रूट किट अनइंस्टॉलर भी प्रोवाइड किया था, लेकिन उससे वो रूट किट वायरस अनइंस्टॉल तो नहीं हुआ था, बल्कि 1-2 सॉफ्टवेयर और लोगों के कंप्यूटर में घुस गए थे, जो कि यूजर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भेज दिया करते थे। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि अपने गोल्स को सबको बताते होंगे कि भाई 1 साल बाद देखियो मेरे पास ये वाली कार होगी, 1 महीने बाद देखियो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना। और ऐसे लोगों के गोल्स हमेशा उस टाइम तक अचीव नहीं होते हैं, बल्कि वो और डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं अपने गोल्स को बता के, क्योंकि आपका दिमाग का एक हिस्सा ऐसा समझाने लगता है आपको कि आपने तो पता नहीं क्या अचीव कर दिया। 1 साल बाद आप कह रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, और आपको लगेगा कि मैंने कर दिया है। जिसकी वजह से कहा गया है कि अपने गोल्स हमेशा बताने नहीं चाहिए, बल्कि करके दिखाने चाहिए और डींगे नहीं हाँकनी चाहिए।
क्योंकि इससे आप अपने गोल्स से दूर ही हो जाते हो, ना कि उनको अचीव कर पाते हो। पोकेमोन का एक कैरेक्टर है पिकाचू। अगर आपको इसको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा जापान, जहां पर हर साल इसकी एक परेड निकलती है जिसको कहा जाता है पिकाचू परेड। एक बात तो हम सभी के दिमाग में बचपन से ही घुसेड़ दी जाती है कि अप्रैल फूल वाले दिन कभी किसी का विश्वास मत करो, सब आपका उल्लू ही बना रहे होते हैं। तो ऐसा ही हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर 1 अप्रैल 2015 में, जब BMW ने एक एड की अनाउंसमेंट कर दी थी अखबार में छपवा के, जहां पर कहा गया था कि हैप्पी अप्रैल फूल डे स्पेशल ऑफर, जहां पर आप अपनी पुरानी कार को लेके आओ और एक्सचेंज में आपको नई BMW की कार दे दी जाएगी और उसके लिए आपको ₹1 भी नहीं देना है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपकी ओल्ड कार की रिप्लेसमेंट आपको नई BMW कार मिल जाएगी। जिसके बाद में वहाँ पे कोई नहीं गया, सिर्फ एक महिला गई थी जिसका नाम था टीना मार्श, जो कि अपनी ओल्ड निसान कार को वहाँ पर ले गई थी और कहने लगी लाओ मेरी नई BMW कार। जिसके बाद में उसको वो कार मिली थी। करीबन $50,000 की वर्थ की वो BMW कार थी, जिसकी नंबर प्लेट पे लिखा हुआ था नो फूल। लेकिन उन लोगों का अप्रैल फूल बन चुका था जो ये समझ रहे थे कि BMW वाले अप्रैल फूल बना रहे हैं। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।